तवांग मामले को लेकर भारत और चीन के बीच अभी सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन उस मुद्दे पर विपक्ष भारत सरकार को घेरती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से घबराते हैं। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं, आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं। लीजिए ना नाम आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का MP कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने एडजर्न मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट हुआ? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुजदिली होगी पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए, हमको अपनी बात रखना है। और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी MPs को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। असद साहब, वजह क्या मानते हैं आप? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक किस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। उनका इमेज। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि मोदी सरकार खामोशी को बनाए हुए है। तवांग मामला 9 दिसंबर को पेश आया, पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन 12 तारीख की रात में मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि हमारे देश के बहादुर जवान जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है कि सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही? ये क्लैश कैसे हुआ, कितने राउंड फायरिंग हुई, हमारे कितने सिपाही जख्मी हुए और कैसे चीन हमारे जमीन पर घुसकर हम पर हमला करता है, इस बात की जानकारी पार्लियामेंट को देनी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे भारतीय जवानों पर पूरा भरोसा है, लेकिन PM मोदी की एक कमजोर लीडरशिप है, वो चीन का नाम लेने से घबराते हैं। गलवान के दौरान PM मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा था और ना ही कोई घुसेगा, तो कल क्या आप यही बात कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि पुराने रिश्ते उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक बॉर्डर पर हालात खत्म नहीं हो जाते, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन से मिलते हैं। यह सही है कि G20 की अध्यक्षता हमारे पास आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि हम अपनी जमीन पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ तवांग मामले को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा था कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तवांग में हुई झड़प में कोई भी सैनिक मारा नहीं गया है और न ही कोई गंभीर तौर से घायल है। मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी सेना क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर सकती है। हमारी फौज किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए तैयार है। मुझे इस बात का यकीन है कि सदन इस बात का समर्थन करेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।